नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप ठीक होंगे। नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका वेलकम है और जीवनी के सेशन में आपसे एक बार फिर रूबरू हो रहा हूं। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए मिलते हैं आज की जीवनी में क्या होने वाला है और किन के बारे में बताने वाला हूं। तो आज जिनके बारे में, शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं, ये है शख्सियत आसिफ और अरुणा आसिफ अली। तो अरुणा आसिफ अली के बारे में आज का सेशन होगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये है अरुणा आसिफ अली। इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1909 को हुआ है और पुण्य तिथि जो है, मृत्यु की तिथि जो है वो 29 जुलाई 1996 है। ठीक है। तो इनकी सबसे पहले उपलब्धियों पर चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये दिल्ली के प्रथम मेयर भी रही है। 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार ये पाई हुई है। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इनको प्राप्त है। फिर जो है 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया, जो इंडिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। तो इनको 1998 में भारत रत्न मिला। अब जो है अरुणा आसिफ अली के बारे में आगे की बातें जो है कि अरुणा आसिफ अली आजादी की लड़ाई में एक नायिका के रूप में उभरकर सामने आई। उनकी पहचान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध किया था। उन्होंने गोलियां टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी। ऐसा करके वो उन हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई जो उनका अनुसरण कर देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। अरुणा आसिफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका, हरियाणा के एक रूढ़िवादी हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। उन्होंने लाहौर और नैनीताल के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा आसिफ अली गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में शिक्षण के तौर पर कार्य करने लगी। उसके बाद इलाहाबाद में उनकी मुलाकात उनके होने वाले पति आसिफ अली से हुई, जो प्रख्यात कांग्रेसी नेता थे और उम्र में उनसे 23 वर्ष बड़े थे। उन्होंने 1928 में अपने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर शादी कर ली, जो कि उनके धर्म और उनकी आयु में इतने ज्यादा अंतर के विरुद्ध थे। अर्थात इनके माता पिता जो है वो धर्म से भी उनको दिक्कत था और आयु से तो दिक्कत था ही, लेकिन फिर भी वो इनकी बातों को इग्नोर किए, अपने माता पिता की बातों को इग्नोर करके शादी कर लिए। चूंकि आसिफ अली स्वतंत्रता संग्राम से पूरी तरह जुड़े हुए थे, इसलिए शादी के उपरांत अरुणा आसिफ अली भी उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गई। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक सभाओं का संबोधन किया और जुलूस निकाला। ब्रिटिश सरकार ने उन पर आवारा होने का आरोप लगाया और उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, पर अरुणा को मुक्त नहीं किया गया। परंतु जब उनके पक्ष में एक जन आंदोलन हुआ तब ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। अब आते हैं 1932 पे। उन्हें 1932 में पुनः बंदी बना लिया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। उनके विरोध के कारण ही हालात में कुछ सुधार हुआ, लेकिन वह स्वयं अंबाला के एकांत कारावास में चली गई। रिहा होने के बाद उन्होंने 10 साल के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर लिया गया। वर्ष 1942 में उन्होंने अपने पति के साथ बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जहां पर 8 अगस्त को ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के एक दिन बाद जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब अरुणा ने बॉम्बे के गोलियां टैंक मैदान में ध्वजारोहण कर आंदोलन की अध्यक्षता की। उन्होंने आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वह भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई।
और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई। उनकी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करके बेच दिया गया। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपए की घोषणा भी की। इस बीच वह बीमार पड़ गई और यह सुनकर गांधी जी उन्हें समर्पण करने की सलाह दी। 26 जनवरी 1946 को जब उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट रद्द किया गया, तब अरुणा आसिफ अली ने स्वयं आत्मसमर्पण किया। आजादी के समय अरुणा आसिफ अली सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी। सोशलिस्ट पार्टी जब तक कांग्रेस की रूपरेखा का हिस्सा रहा था। हालांकि 1948 में अरुणा और समाजवादियों ने मिलकर स्वयं एक सोशलिस्ट पार्टी बना ली। 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया और वह इसकी केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गई। 1958 में उन्हें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। 58 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई। 1964 में वह कांग्रेस पार्टी से दोबारा जुड़ गई और सक्रिय रूप से भाग लेने से मना कर दिया। 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया और 1991 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 1996 को अरुणा आसिफ अली का देहांत हो गया। 1998 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और भारतीय डाक सेवा द्वारा जारी किए गए डाक टिकट से सम्मानित किया गया। तो ये थी अरुणा आसिफ अली की जिंदगी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो आज के जीवनी के सेशन में अरुणा आसिफ अली का प्रेजेंटेशन कैसा रहा उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें और नित्य नए जीवनी को जानने समझने के लिए नवीन ग्लोबल स्टडी से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नियमित सदस्य बने। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।